तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय सृष्टि संतापहर्ता पूज्यपाद सद्गुरु विशुद्धानंद जी महाराज, परमादरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद माताराम जी साहेब, साधु समाज, भक्तगण, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मास्टर मगनीराम जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भक्ति की बहुत आरूढ़ अवस्था का वर्णन किया। वास्तव में भक्ति तत्व की प्राप्ति जिसको करना है तो उसको जागृति तो चाहिए। सूता मत रहजो, जगते रहना। और जागृति शाश्वत होनी चाहिए। कब गया फिर कभी जग गया फिर कभी सो गया, उसका रास्ता नहीं कटने वाला। जागृति तो शाश्वती होनी चाहिए। जगा सो जगा और जगत से भगा सो भगा। फिर मुंह घुमा के देखने वाले का भक्ति का मार्ग नहीं है। दुनिया में माया और जगत के प्रपंचों की धूल चाटने वाले के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति कोई नाटक थोड़ा ही है। दुनिया को खुश करने के लिए कभी खेल दिए और नाटक पूरा हो गया तो वापस पुराना भेष पहन लिए। भक्ति तो नाटक नहीं है। भक्ति तो कलेजा रंगने की बात है। अपने परमात्मा के दिए हुए बोध में, गुरु के दिए हुए ज्ञान में कलेजे को रंग ले। और संतों का दिया हुआ रंग तो उतरने का तो होता नहीं। दुनिया का रंग उतरता है, कच्चा होता है। संतों ने जो एक बार रंग दिया उसका रंग उतरने वाला नहीं होता है। भक्ति में कपड़े नहीं रंगे जाते, भक्ति में तो कलेजा रंगा जाता है। कलेजा गुरु ज्ञान में रंग लिया फिर उसका तो यमराज क्या करेगा। जिसको सच्चा सदगुरु मिल जाए यमराजा तो उसके पैर चूमता है, अपने भाग्य को धन्य मानता है कि ऐसे परम भक्त के आज चरण कमल मुझे मिले, मेरे सिर पर रखे गए, मेरा भी जन्म जन्मांतर का प्रपंच वाला भाग्य मिट गया, सद्भाग्य जगा। भक्ति की महिमा तो अनंत है। परमात्मा अगर किसी तरह वश में आता है तो भक्ति के बस। भक्ति के बस भाई, प्रभु जी भक्ति के बस भाई, भक्ति के बस में है। और भक्ति होनी चाहिए और प्रेमा भक्ति होनी चाहिए। हमारी लगनी और तरह की होती है। हमारी लगनी में मांग होती है। भक्ति का ढोंग तो होता ही है, कोई कमी नहीं होती उसमें ढोंग में। लेकिन अंदर में मांग रहती है, मांग संसारी पदार्थ की, संसारी विषयों की, संसारी भोगों की, संसारी पत्थरों के बड़े गट्ठर बांध के सिर पे रखना चाहता है। गुरु महाराज कैसे देंगे? कल चर्चा नहीं की थी अपन ने। बच्चा रोता था जोर जोर से, सिर पछाड़ता था घर के आगे। महात्मा निकले, बच्चे क्यों रो रहा है, क्या बात है? अंदर तेरी माँ बैठी हुई है, तो दरवाजे पे सिर पछाड़ता क्यों रो रहा है? छोटा बच्चा 3-4 साल का बोला, मेरी माँ मुझे चाकू नहीं दे रही, मैं मांग रहा हूँ कभी से। अब चाकू दे तो वो या तो अपना गला काट लिया, माँ को भी मार दे। वो क्या जानता कि चाकू से घातक वार हो सकता है, अपना ही हाथ काट ले। बहुत रोया, माँ ने चाकू नहीं दिया। महाराज ने सुनी बात, कि बात तो ठीक है, बच्चा रोता है ज्ञान से, माँ चाकू नहीं देती है ज्ञान से। वो एक दिन नहीं 10 दिन भी रोए तो क्या माँ चाकू देगी उसको अपने ही बच्चे के हाथ काटने के लिए? फिर उसी को तो दौड़ना है, उसको ठीक कराने हॉस्पिटल में, उसका इलाज कराने उसी को चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। परमात्मा जानता है कि मेरे बच्चे रो रो के जो मांगते हैं दुनिया के असबाब, वो अगर मैं दे दूंगा तो बाद में मुझे ठीक करने को दौड़ना पड़ेगा। चौरासी में डाल के इनको डंडा मार मार के मैं निकाल के मैं ठीक करूंगा, तब जाके भक्ति में लगेंगे। तो मालिक नहीं देता। लेकिन क्या मालूम किस मिट्टी का बना हुआ ये शरीर है, और क्या मालूम किसने हमारे अंदर में से दुर्बुद्धि प्रवेश करा दी है। हम परमात्मा से उसको नहीं मांग सकते,
हम परमात्मा से माया के पदार्थों को ही मांगते हैं, जबकि माया में हम तो आकंठ डूबे हुए हैं, गलत डूबे हुए हैं, फिर भी माया चाहिए। सदगुरु चाहता है कि अब तो नाक तक माया आएगी तो मर जाएगा, ये माया अंदर घुस जाएगी, उसको नहीं देते। भक्त की बाहर से पुकार होती है, परमात्मा मेरी सुनता ही नहीं है। परमात्मा तुम्हारी सुनने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन तुमको सुनाना नहीं आता। परमात्मा से परमात्मा को मांगी तो फिर क्या बाकी रह जाता है जी। नदी की पूजा इसलिए होती है कि नदी समुद्र से निकलने के बाद कुछ नहीं चाहती, भले ही वो सपाट मैदानों में से बहती हो, भले ही पत्थरों के ऊपर से उछल के गिरती हो, उसको कुछ नहीं चाहिए। नदी को तो मात्र एक ध्येय कि मैं कब जल्दी कितने उतावल में जाके समुद्र को मिल लूं। समुद्र है वो मेरा दाता है, मैं तो समुद्र का पानी तो हूं। सूर्य ने अपनी प्रखर किरणें समुद्र के वक्षस्थल पे डाली तो उसमें से भाप हुई और भाप जाके बदल बने। वो वर्षा हमारे यहाँ तो खेतों में पानी हुआ, उधर वर्षा हिमालय में तो बर्फ बन गया। वो बर्फ जब पिघला तो उससे नदी बनी, समुद्र का ही भाग हुआ ना। अपने परम पिता को मिलने के लिए नदी खूब तेज गति से, तीव्र गति से दौड़ती है, उसको वही एक कामना है, दूसरी कोई कामना नहीं। मैं समुद्र में कितनी जल्दी मिल जाऊं, समुद्र में कितनी जल्दी मिल जाऊं, इसीलिए नदी दौड़ती है। उसकी दौड़ने की रफ्तार में अगर कोई पर्वत का पत्थर का टुकड़ा आ गया, चट्टान आ गई, तो उसकी परवाह नहीं करेगी, उसको तोड़ डालेगी। आप कभी जाके देखिए गंगा नदी के प्रवाह को, हिमालय में कितने पत्थरों को तोड़ फोड़ के उसने रास्ता बनाया है, इसलिए कि पत्थर उसके परमात्मा, उसके परम पिता के मिलने में बाधक होते थे, उसे तोड़ डाला। और जो साधक हुआ मैदान, तो उसको नहीं तोड़ा, उसने आराम से बही, पहाड़ों में जोर से कूदी तोड़ने के लिए। हमारा प्रभाव उल्टा है। भक्ति मार्ग में कोई हमारा साधक होता तो हमारा शत्रु हो गया, और भक्ति मार्ग में कोई हमारा बाधक है तो हमारी पार्टी का हो गया, हमारा मित्र बन गया, हमारी अलग पार्टी बनी। भक्ति का एक बीज कहीं नहीं रहना चाहिए, फिर वो पार्टी चाहते कि भक्ति को जड़ से उखाड़ दें। इन भक्ति का प्रवाह तो गंगा का प्रवाह है, वो समुद्र में मिलते रहेगा। अड़चने आने वाली होंगी तो उनको तोड़ देगा, फोड़ देगा, बहा देगा, लेकिन भक्ति का प्रवाह रुकने वाला नहीं। भक्ति का प्रवाह इसलिए नहीं रुकता कि भक्ति का बीज तो संतों का डाला हुआ होता है ना। किसी मुर्दे का डाला हुआ होता, नाटक वाले का डाला हुआ होता तो भक्ति का बीज पनपता नहीं। आज आप हम सब इतने इकट्ठे भक्ति के नाम पे नहीं होते, हमारे घर में काम भी तो है ना। लेकिन भक्ति अंततो गत्वा हमारे लिए कल्याण का मार्ग खड़ा करेगी। ये आपको खूब सूझबूझ है, आपका कलेजा खूब ठंडक से इस बात को मानता है कि हमको जो भक्ति का बोध मिला है वो हमसे छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं पाएगा। आज मैं कुछ भी कहूँ तो क्या बाप जी आपके दिमाग से निकल सकते हैं? न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हो सकता। मैंने मेरा बाप दिया तो क्या बाप जी आपके दिमाग से निकाल देगा? ब्रह्मा दिया तो कैसे निकाल देगा? अंतःकरण में जो बात फिट हो गई आपके, अंतःकरण में फिट हुई बात नहीं निकलने वाली। और वो तो बीज संतों के द्वारा डाला गया है, वो बोध तो संतों के द्वारा दिया गया है। वो बोध निर्बोध नहीं हो सकता, वो सद्बोध होकर खिलेगा आपने। तो भक्ति का मार्ग तो अद्भुत है, लेकिन एक बात है, भक्ति का मार्ग झीड़ा बहुत महीन है। इस महीनता को हम नहीं पहचान पाते, इसलिए भक्ति में पूरा लाभ उठाना होता उतना नहीं उठता। हमारी भक्ति में भिखारी पड़ा मिला हुआ है, मांगे बहुत है, बहुत मांगते हैं हम। परमात्मा ये नहीं चाहता। परमात्मा तो कहता है, गुरु महाराज तो कहते हैं, भक्ति तो शुद्ध बुद्ध लाओ ना सामने, शुद्ध बुद्ध बन के आइए। तो परमात्मा गोदी में बैठाने को तैयार है। लेकिन एक बच्चा घर से बाहर निकल गया, फिर वो जंगल चला गया, लेट्रिन चला गया, उसी में लिपट गया और दौड़ता दौड़ता माँ के पास आया, माँ मुझे गोदी में ले लो। माँ को बालक तो प्रिय है, लेकिन बालक की गंदगी प्रिय नहीं है ना, कि बालक का एक हाथ पकड़ के ठंडे पानी के नल के नीचे खड़ा करके पूरा उसको धोती है। बालक कहता रे मेरी माँ तो शत्रु है, ठंडी का मौसम,
नल का ठंडा पानी एक हाथ से पकड़ के मुझे जैसे बेरहमी से तो धो रही है, ये तो मेरा शत्रु है, मेरी माँ नहीं है। माँ कहती है मैं तेरी माँ ही हूँ, लेकिन तेरी गंदगी से मुझे प्रेम नहीं है, मुझे प्रेम तुमसे है, तुम साफ हो जाओगे तुम गोदी में ले लूंगी। परमात्मा कहता है, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में गंदगी है, ये मुझे प्रिय नहीं भाई। भक्ति में तुम प्रेम की पराकाष्ठा लेके क्यों नहीं आते? भक्ति में तुम गंदगी लेके क्यों आते हो? ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और ये यहाँ का जितना भी ले लोगे सब तो यहीं पड़ा रहेगा है। आज मैं 1 करोड़ रुपया मांग लेता हूँ परमात्मा से, मुझे 5 करोड़ दे दे, लेकिन कल तो मेरा मरण है तो उसका क्या होगा? उसका होगा, उसकी वासना लेके मरूंगा और फिर मैं सर्प बन के आऊंगा, उसके चारों तक चक्कर लगाऊंगा और गांव के 2-4 जाट को भी काटूंगा। सर्प क्या किसी को आशीर्वाद देता है? सर्प अपने धन को, गाढ़े धन को देखने के लिए, उसकी चौकीदारी करने के आता है, 2 से 4 से 5 को खा भी जाता है सर्प, उसका स्वभाव है। मैं सर्प बनूंगा तो थोड़े आशीर्वाद दूंगा, काटूंगा ना सबको। अगर मुझे संपत्ति मन में चाहा कोई संसार का पदार्थ मिल गया और उसके बाद में मर गया तो उसकी वासना लेके मरूंगा, और वासना है उपासना को खत्म करती है। वासना उपासना का सत्यानाश करती है, वासना आपकी उपासना में आग लगाती है। भगत तो वो है इसमें परमात्मा का नाम हरदम चिंतन में उसके बना रहे, और भक्त को उसके परमात्मा के नाम के चिंतन में कोई टूटने वाली बात, लगन को तोड़ने वाली बात न आए। हमारी भक्ति मार्ग में जुड़ने वाली बात तो आती ही नहीं, तोड़ने वाली बातें ही आती हैं। कहाँ जोड़ने की बात आती है? जोड़ने में, भक्ति को जोड़ने में आपस में स्नेह है, सदाचार है, प्रेम है, लगाव है, दया है। हमारे किसी में भी है जी, एक बूंद भी किसी के अंदर में लगाव है सत्संगी में, सत्संगी का, सत्संगी के साथ, प्रेमी के साथ प्रेमी का लगाव नहीं है तो दूर है भक्ति में। क्या काम की भक्ति? उतने ढोंग करते हैं कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा काम ये, अपने आप को खूब बचा के चले, बचा के चले। दुनिया का काला दाग है उसको न लगना चाहिए। भक्ति तो भाई शुद्धता बुद्धता चाहती है। एक दाग भी रह गया तो परमात्मा अपने बच्चे को गोदी में नहीं बैठाएगा। एक गंदगी का थोड़ा भाग रहेगा तो माँ बैठाएगी आपको धोए बिना? नहीं बैठा सकती, वो आपको शुद्ध बनाएगी। इसी तरह सदगुरु फिर आपको 84 में भेजते हैं, यमराज को कहते हैं इसको डंडा मार मार के धो डालो, शुद्ध करो इसको, इसमें दाग बहुत लग गए हैं। हमने दाग लगा लगा के जिंदगी को इतना बदतर बना दिया है, अब परमात्मा को धोते धोते में देर लग जाती है। इसीलिए परमात्मा की दया बरसने में आपको देर मालूम देती है, उनकी दया बरसने में कोई देर नहीं। उनकी दया तो बरस ही रही है, लेकिन हमारी गंदगियां धोने में इतनी गंदगियां हमने लगा दी, इतने पाप के हमने गिलाफ चढ़ा लिए, उनको दूर करने में परमात्मा को बड़ी तकलीफ होती है। हमने मालिक को तकलीफ दी धोने की, कभी मालिक को हमने आराम नहीं दिया कि हे परमात्मा मैं गंदा बनूंगा ही नहीं तो क्यों आपको तकलीफ होगी। एक बालक दिन में 4 बार लपेट ले लेटरिन को अपने आप में, वो माँ बेचारी हैरान नहीं हो जाती है? और हैरान होकर कहती है परमात्मा ये क्या लड़का दिया, मैं तो इससे फुर्सत में नहीं रहती। दिन भर ये गंदगी करता है और उसमें लिपट जाता है, दिन भर में धोती रहती हूँ, मेरे घर का काम पड़ा रहता है। परमात्मा और भक्तों की देख रेख नहीं कर पाता, आपकी गंदगी को धोने में लगा रहेगा। परमात्मा कह रहा है इससे अच्छा तो लड़का नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं। माँ भी हैरान होकर बोल देती है कि 4 साल का हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया। एक माँ मेरे पास आई थी अहमदाबाद में, 11 साल का लड़का, कहा महाराज रात को 3-4 गद्दे बिगाड़ देता है, इसको भान नहीं रहता, क्या करें। और पहले तो छोटा था तो मैं धो दिया करती, 11-12 साल का बच्चा हो गया है, इसको धोऊं, उसको उठाऊं, लपेट जाता है, इससे अच्छा तो मैं लड़का नहीं होता तो ठीक। माँ कभी कहेगी लड़के के लिए? क्या करे बेचारी। परमात्मा कहेगा कि हे परमात्मा, हे मालिक, उसके बड़े मालिक, ये लड़का नहीं होता तो अच्छा था मेरे, इससे तो पत्थर होता तो ठीक था। तो चिड़िया बैठ के 100 घिसती ना बेचारी उसके। आप क्या काम के? आपको धोया ही करे परमात्मा। परमात्मा तो सच्ची माँ है। माता महस जगताम धाता माता पितामह, मैं आपकी जगत की माँ हूँ अर्जुन, सारा संसार मेरा पुत्र है। लेकिन जो पुत्र साफ शुद्ध रहते हैं उनको मैं गोदी में बैठा लेता हूँ। वो गंदा कहता है मुझे क्यों नहीं बैठाया? अरे मूर्ख, तुझे तो धोते में अभी 10 दिन लग जाएंगे। और परमात्मा जिंदगी भर धोता ही रहता है, फिर यमराजा को सौंप देता है कि चलो इसको धोया करो।
यमराज ये मेरे दोने से ठीक नहीं हो रहा। और जो शुद्ध बुद्ध अपने आप को बचाए रखते हैं उनको परमात्मा गोदी में बैठा था उसको ईर्ष्या होती है, अरे इसकी भक्ति आगे बढ़ गई, इसके मन के मनोरथ पूरे हो रहे हैं और मेरे मन के मनोरथ पूरे नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे कि आपने अपनी जिंदगी में कभी परमात्मा को फुर्सत में नहीं रखा, आपने अपने आप को गंदा किया, वो सच्चा मालिक धोता ही रहा। फिर भी कोई समझता है, फिर भी हम अपने आप को गंदगी में लपेटते हैं, माया के पदार्थों को चाहते हैं और माया के पदार्थों को छाती में लगाना चाहते हैं। छाती में तो प्रेम को लगाइए, परमात्मा का प्रेम, उसको छाती में लगाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल है दुनिया की। ढोंग है भक्ति का और कर्म है चंडाल के। अब ये परमात्मा कैसे पसंद करेगा? कभी कभी अपने ऊपर दया खाइए, कभी अपने आप को विचारो और मन में भाव लाओ कि मेरा जीवन चंडाल जैसा न बन जाए। परमात्मा भक्त कहलाता हूं तो थोड़ी सी छांट भक्ति की मेरे में रहे तो सही, मैं क्यों चंडाल बन जाऊं? लेकिन जीव कौन जाने नहीं मानता बात को, अपना चंडाली प्रपंची जीता है, दुनिया के व्यवहार को पक्का मानता है। यही मेरे सच्चे पुत्र, सच्ची माँ, सच्चा पिता, और सच्चा पिता जो है उसके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। कल चर्चा हुई थी अपने, हमको इस भेद से तो अभेद में जाने का है। मुझे याद है, आपको याद नहीं रहा होगा, हमको ये संसार का जो भेद का वातावरण है, इस भेद के वातावरण में से हमको अभेद में जाना है, जहाँ कोई भेद ही नहीं, न जाति का भेद, न वहाँ वर्ग का भेद, न आदमी का भेद, न विचारों का भेद, वहाँ सब तरह की एकता ही एकता है। अभेद जो परमात्मा है उसमें हमको पहुँचना है, वहाँ हमको जाने का है। और उस परमात्मा के पास जाने के लिए क्या ये मांग की जाती है भक्ति के अंदर, वो पहुँचेगा वहाँ। जो अपनी खेती में लगा रहेगा रात दिन, अपनी खेती का ध्यान रखा करेगा रात दिन, उसकी फसल पकेगी। भक्ति के मार्ग में आपने जो भक्ति की खेती बोई है, नाम के बीज बोए हैं भक्ति के खेत में, उनकी देख रेख रखिए, उनकी चारों तरफ बाढ़ लगाइए ज्ञान वैराग की। उस पौधे को तकलीफ न पड़े तो भक्ति का फल उसमें आएगा। हमने अपनी खेती बो दी हो और फिर दूसरे गांव में भटकते हो और खेत तो रोज खा जाएगा, कहाँ रहेगा वो? जिस परमात्मा का आपको बोध हुआ, जिस गुरुदेव ने आपको भेद दिया, अब उसके साथ ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो संबंध पक्का और दुनिया के सब संबंध कच्चे। उस संबंध में ज्यादा मेहनत और दुनिया के सब संबंधों को भाग पे छोड़ देने का, वो तो हो ही जाने वाला है। पत्नी है तो पुत्र होगा ही होगा ना, कहाँ जाएगा? खेत होगी तो फसल होगी ना, कहाँ जाएगा? लेकिन जिसके साथ आपने बोधत्व प्राप्त किया है उसका संबंध पक्का, दुनिया का संबंध कच्चा, उसके साथ प्रेम सच्चा और दुनिया के साथ में व्यवहार रखो। प्रेम दुनिया में नहीं रखने का है। दुनिया पे दया करो, दया, ये दया के पात्र हैं सब। प्रेम तो परमात्मा है। प्रेम को दुनिया में बरसा के उस प्रेम को कलंकित मत बनाइए। प्रेम का पात्र दुनिया में कोई है ही नहीं। जहाँ स्वार्थ का संबंध है वहाँ प्रेम क्या करेगा जी? माता का, पिता का, पुत्र का, पिता का, पत्नी का, पति का, मित्र का, इन सब का आपस का स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ का संबंध होता है वहाँ प्रेम नहीं काम आता। स्वार्थ का संबंध उन पर दया करोगे। बेचारे स्वार्थी लोग हैं, इनके मन में जो भावना उसकी पूर्ति कर दो। पत्नी 2 साड़ी मांग के 4 ला दो, फिर 4 महीने बोलेगी? नहीं बोलने वाली। स्वार्थ पूरा हो गया ना। आपकी तनख्वाह है, मास्टर हो 10,000 की तनख्वाह है, पिता को 11,000 के दे दीजिए, पिता खुश। फिर पिता आपको साल भर कुछ नहीं पूछे, कहीं जाओ ना। दुनिया के स्वार्थ के संबंधों में स्वार्थ की पूर्ति कर दीजिए, उन पर दया रखिए कि मेरे आश्रय पड़े हैं, ये पले बिचारे, तो आपको कोई छुएगा नहीं। लेकिन आपका अछूता जो प्रेम है, इसको लोग कर दो ना भैया, मिलाओ, मैं कर देता हूँ, मुझे लोग करना आता है, मैं दिन भर लोग के रखता हूँ। सदगुरुदेव महाराज की प्रेम जो है आपका, वो तो अछूता रहना चाहिए। उस अछूते प्रेम को कहीं गंदा मत कीजिएगा। प्रेम बड़ा कीमती है। आज से इस बात को निश्चित माने, दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन सब में कीमती पदार्थ प्रेम है। और प्रेम वो जो परमात्मा के साथ में आपका संबंध जोड़ता है।
जो मरने वाले पदार्थ में संबंध जोड़ता है वो प्रेम नहीं है। जो अविनाशी के साथ संबंध जोड़ता है वो आपको भी अविनाशी बनाएगा। उस प्रेम की आवश्यकता है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हरदम उसके साथ में आपका संबंध बना रहे, हरदम उसकी लौ लगी रहे, हरदम उसके साथ में आपकी लगन लगी रहे, टूटे नहीं, फूटे नहीं। और दुनिया की चिंता ही चिंता करते लगन कब लगाते हैं आप? गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, कबीर साहब तो कहते कहते थक गए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। और हमारी लगन तो दुनिया का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे मूर्ख, तेरा क्या होगा कोई विचार किया तुमने? तेरा सत्यानाश हो जाएगा। उनका तो होगा जो उसके भाग्य में है, लेकिन तेरा क्या होगा? तुमने ढोंग किया है भक्त बनने का, ढोंग किया है सत्संगी बनने का, ढोंग किया है नाम लेने का, और ढोंग किया भक्ति करने के लिए ध्यान में बैठने का। तेरा क्या होगा? ढोंगी का तो जगत में कोई ठिकाना नहीं। ढोंगी सीधा यमराज के मेहमान बनके यमराज के दरवाजे जाने वाले हैं। ढोंग छोड़िए। और अगर आपने हमने ऐसा जीवन में थोड़ा भेद जाना है परमात्मा का, तो पूरा उसके साथ में स्नेह लगा दीजिए। थोड़ा इधर थोड़ा उधर ही नाटक क्यों करते हैं? नाटक का ग्राहक परमात्मा नहीं है, पूरा परमात्मा में लगा दीजिए। क्योंकि ये सब मिट्टी के घड़े हम लेके आए हैं। ये मिट्टी के घड़े, इनमें कच्चा पानी भरा हुआ है, और मिट्टी का घड़ा भी कच्चा पानी भरा हुआ। अब ये पानी वाला घड़ा भरा हुआ टूटेगा और फूटेगा। राजा हो कि रंक हो, मोटा राणा भी होगा तो वही कच्चे माटी घड़े को लेके आया, टूटने वाला है। तो नाम लगन छूटे नहीं, कोई साधु सयाना। नाम लगन भाई छूटे नहीं, कोई साधु सयाना। साधु की परिभाषा संत कबीर ने दी। जिसकी जिंदगी में नाम के साथ में लगन नहीं टूटती हो, सार नहीं टूटता हो, सार लगा रहता हो। रात है तो किसी के लिए, दिन है तो किसी के लिए, उसके लिए न रात है न दिन है, उसके लिए खाली तार तोड़ने की बात है, तार जोड़ने की बात है। लगन नहीं टूटनी चाहिए, वो साधु है। फिर वो साफा बांधे कि धोती पहने, बंडी पहने, शर्ट पहने, कुछ भी पहनिए आप, नाम की लगन न टूटे, शर्त है ये। इस शर्त को निभा लीजिए। वो साधु कैसा? सयाना, बहुत सीधा सरल। और परमात्मा को सरल ही चाहिए। परमात्मा को सरल और सीधा भक्त चाहिए। टेढ़े मेढ़ा भक्त ये परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को मीरा जैसा भक्त चाहिए। साधु समाज मीरा तो मीरा उनके सामने नाच ली। गुरु रविदास जी के आगे गई तो उनके ध्यान में देखे, उनके सामने बैठ के ध्यान में लग गई। सरलता, कहीं कटुता नहीं। सरल स्वभाव, मन कुटिलाई, यथालाभ संतोष सदाई। इनके उड़ रहे हूं मैं भाई। कितनी अच्छी बात है। इसने स्वभाव को सरल बना लिया। आप स्वभाव से कांटे निकाल दीजिए ना। हमारे स्वभाव बड़े कांटे होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े बोलते हैं लोग, बनावटी बोलेंगे, दिखने वाली बात है। अंत में बीच में कोई कांटा रखते हैं, कांटा रख के बोलते हैं, कांटा रख के व्यवहार करते हैं। पति के पत्नी नाराज है तो आज थाली को 2 फुट ऊपर से गिराती है। बनाया हुआ भोजन भले अच्छा हो, कांटा है ना उसमें, कपट कर रहे हो ना। सरलता रखिए। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जथा रे लाभ संतोष सदा। जो मिला उसमें संतोष, स्वभाव में सरलता, मन में कोई कांटा नहीं, और नाम की डोर टूटे नहीं। बस ये सब विलक्षण। काची माटी का घड़ूलिया, वामे पानी समाना। काची माटी का घड़ूलिया, वामे पानी समाना। बिना सत बार न लागही, क्या राजा क्या राणा।
संबारन लागई, क्या राजा क्या राणा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयान। काची मिट्टी का घड़ा लेके हम घूम रहे हैं चारों तरफ, और अहंकार तो रावण से 5 गुना है। मैं बड़े घर का हूँ, मेरे घर में इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, पढ़ा लिखा हूँ, रूप रंग वाला हूँ। कच्ची माटी का घड़ा, उसमें कितने रंग कर दीजिए, कितने फूल बना दीजिए, वो कच्ची मिट्टी का घड़ा नहीं फूट जाएगा। आप और हम कितने रूप रंग वाले हैं, लेकिन एक थप्पड़ काल की लगी कि सब माल पर बारा चला गया, कहेंगे क्या ठिकाना है। कच्ची माटी का घड़ू लिया, वहाँ में पानी समाना, ये हमारा शरीर कच्ची माटी का घड़ा है, इसके अंदर पानी पानी तो है। शरीर को तोलिए ना तो 75% इसके अंदर में जल है, 25% में आपकी हड्डी चमड़े ये सब आएंगे, 75% तो इसके अंदर में प्रवाही पदार्थ है, लिक्विड है सब। उसके होते भी क्या मालूम क्यों अहंकार करता है। और फिर कोई वज्र का बना हुआ शरीर तो है नहीं, पानी की बूंद का बना हुआ शरीर है, इसमें कहाँ महत्ता होगी। ये तो परमात्मा कहीं टूटी तो नहीं ना। नाम के साथ डोर टूटती है आपकी, भजन के साथ में आपका अंदर का भाव टूटता है, ये परमात्मा खुश नहीं, उससे परमात्मा को पसंद नहीं। 24 घंटे आपके नाम की डोर लगी रहनी चाहिए। कभी विक्षेप डाल देता है काल कर्म, विक्षेप पड़ते ही फिर आप जब सावचेत होते हैं तो पश्चाताप कीजिए, मेरा आधा घंटा तो प्रपंच में चला गया, मैं तो भूल गया था, तो परमात्मा माफ करता है। भजन करने सदीन टूटे न तार। साधु की आज्ञा तो यही है, आप माने न माने तो आपके ऊपर है ना जी, आपको अपना जीवन कैसा जीना है। संतों की आज्ञा तो है कि भजन कर निस दिन, रात्रि को भी दिन को भी आपकी वृत्ति भजन में होनी चाहिए। और जगत का कोई प्रपंच आ जाए तो आपको आग लग जानी चाहिए अंदर, अरे ये प्रपंच कहाँ आया, मेरे परमात्मा के मिलने की सीढ़ी नजदीक आती थी। आप बहुत सीढ़ी के नजदीक जाते हैं और दुनिया के प्रपंच की मांगनी करते हैं कि धक्का लगता है कि नीचे पैंदे में। भजन कर निस दिन टूटे न तार, तेरा साहिब है तुझ माही। वेदांत के सूत्र को कितना सरल करके कबीर साहब ने समझाया। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा इष्ट देव, तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे में विराजमान है। यथा योग्यम प्रतिष्ठायाम, जो जैसा प्राणी उसमें उसी रूप में परमात्मा विराजमान है, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। तेरा साहिब है तुझ माही, घड़ी घड़ी पल पल लेवो न संभार, भजन कर निस दिन टूटे न तार, भजन कर निस दिन टूटे न तार। तार नहीं टूटना चाहिए। संतों महात्माओं का बहुत तो परमात्मा से तुरंत ही मिला देने का है, लेकिन हमारे जीवन के पैर, हमारे कदम आगे पीछे पड़ते हैं, उसी में सब मामला पस्त हो जाता है। कच्ची माटी का घड़ा है, कब तक रहने वाला है, बिन सत लागे नहीं बाहर। क्या राजा क्या राणा, मौत तो किसी को छोड़ती नहीं। राजा हो कि राणा हो, गरीब हो कि तवंगर हो, बीमार रहता हो कि कोई शरीर से स्वस्थ रहता हो, मौत की नजर में आ गया हो तो गया, उसके आगे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। मौत परिस्थिति को भी नहीं देखती कि बेचारा मुश्किल में है, अभी मुश्किल से दूर हो जाए तो इसको ले जाए। मौत परिस्थिति नहीं देखती, मौत छोटा बड़ा नहीं देखती, मौत सवार और शाम नहीं देखती,
मौत आपकी परिस्थिति नहीं देखती, मौत तो खाली कसाई बकरे को देखता है, शराब को देखती। कब आपको देखे, कब झटका मारे, कब दो टुकड़े और कब ले जाए। मौत पीछे पड़ी हुई है, लेकिन क्या मालूम कभी गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया होगा, शतायु भव, शतायु भव, जा बड़ी उम्र वाला होना। वो शायद वो आशीर्वाद काम करता है, और हम कुछ भी चक्कर मारते हैं तो भी हम बच रहे हैं, लेकिन अंत में तो फिर कहाँ तक बच पाएंगे। वो आशीर्वाद उनके थे, उनको खत्म करते करते एक दिन आप ही खत्म हो जाओगे। मौत से बचो। कबीर यह तन जात है, सके तो राख बहोरी, खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़। कबीर यह तन जात है, सके तो राख बहोरी। बचा के रखो। कबीर साहब फरमाते हैं, समय जा रहा है, ये तन मौत की तरफ जा रहा है, ये देह खत्म होने वाली है। तुमसे बन सकता हो तो बचा के रखो, सके तो राख बहोर, बचा लो। और खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़, लाखों थे, करोड़ों थे, वो खाली हाथों चले गए। ये भी तुम्हारा समय शरीर का जा रहा है, बचा सकते हो तो बचा लो। मतलब अपने आप को बदल लो, दुनिया की तरफ पीठ करके और भक्ति तरफ मुंह करके, और अपने जीवन के अंदर में हीरे उतार लो। बाकी अंदर में जहर का प्याला तो यमराज पिलाने वाला है ही है। कबीर यह तन जात है, सके तो राख बहोर, और खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़। समुद्र के ऊपर कूद के इस किनारे से उस किनारे चले जाने वाला नहीं है आज। समुद्र तो बहुत विशाल अपनी सत्ता रखता है, उसके एक किनारे से छलांग मारे और दूसरे किनारे चला जाए, ऐसे सूरवीर हुए हैं। हाथन पर्वत तोलते, दरिया घूट भराई, ते मुनिवर धरती गले, तो काहे मोद भरा। संत कबीर साहब समुद्र को जो कूद जाते थे भाई, सामर्थ्यवान, इतनी ताकत वाले, विशाल राशि वाले समुद्र को एक हाँक में कूद जाते थे। और ऐसे मुनि हुए हैं जो समुद्र को एक चुल्लू में पी जाते थे। जिस समुद्र के जल की राशि का कोई वार पार नहीं, उसको एक घूंट में पी जाने वाले ऋषि हुए। ते मुनिवर धरती गले। आज पूछें कि वो अगस्त महामुनि एक चुल्लू में पी गए समुद्र को, कहाँ है? तो धरती गले, धरती में चले गए। और ढूंढने जाओ, धरती खोद के तो अगस्त मिलेगा नहीं, धरती उसको चूस गई। किसी को धरती में गाड़ दीजिए, क्या रहेगा वो? उसका पानी बन जाता है, उस पानी को धरती चूस जाती है। इतने बड़े बड़े समुद्र को एक चुल्लू में पीने वाले भी धरती के तल में चले गए। ते मुनिवर धरती गले। ये मूर्ख मनुष्य, समुद्र को कूद के और अपनी छलांग में माप लेने वाले, दरिया को घूंट भर के पी जाने वाले, ऐसे महामुनि धरती में गल गए। तो क्या आनंद में कूद रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ? काहे मोद भरा है? क्या मन में मोद भर रहा है? अपनी दशा पे रोना चाहिए हमको कि न कोई हमसे ज्ञान भक्ति वैराग बन पाया, न हमसे कोई परोपकार बन पाया। तेरी खुशी का काम कोई बन पड़ा नहीं। आज मैं शब्द सुन रहा था बड़ा प्रेम से, परमात्मा तेरी खुशी का कोई काम मुझसे बन नहीं पाया, जो तुमको योग लगे ऐसा काम मैं कर नहीं पाया, उल्टे उल्टे मैंने काम किए। लेकिन दुख यह है कि बोलते हैं तब तक तो हमारे ऊपर मानो विरह सवार हो गया है, और बोल लेने के बाद में शब्द पोथी में, शब्द ग्रंथ में, और हम माया में ऐसी डोट लगाते हैं, ऐसी दौड़ मारते हैं कि सब हमसे पीछे। माया की दौड़ में कोई हमसे आगे नहीं बढ़ सकता है, भक्ति मार्ग का तकाजा तो नहीं है। कबीर यह तन जाता है, सके तो राख बहोरी, खाली हाथों हो गए जिनके लाख करोड़। इतने संपत्तिशाली भी चले गए। भीम के लिए कहा जाता है, महाभारत का योद्धा भीम, कि जब लड़ाई होती थी उस समय हाथी को गदा से नहीं मारता था,
हाथी की पूंछ पकड़ के अपने सिर पे चक्कर घुमा के और इसे छोड़ देता था आकाश के अंदर, तो उसके फेंके हुए हाथी आकाश में चले जाते थे। इतनी शक्ति वाला भीम। लेकिन हिमालय के बर्फ में गल के नाश हो गया, सत्यानाश, खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने आकार को माना। दुनिया में जो आकार दिखते हैं, किसी को अपना माना, किसी को शत्रु माना। आकार में जो फंसा रहेगा उसको विकार उसको खा जाएगा। हम सब की तो जीवन लीला आकार में बीतती है। वो मेरा भाई है, वो मेरी बुआ है, वो मेरा मित्र है, ये सब मेरे हैं, ये सब पराये हैं। आकार में रमने वाला के एक दिन माया चूर्ण बना देगी उसको। निराकार में जो रमता है उसको परमानंद मिलेगा। निराकार है अंदर में, आकार सब बाहर बिखरे हैं। दुनिया में जो जो पात्र दिखता है सब माया का आकार बनाया हुआ है। आकार में हमको अच्छा लगता है, आकार हमको पसंद है। निराकार जो घट में है, हराम है किसी ने आंखें बंद करके कभी निराकार में डुबकी मारी है और नहीं मिला है वो तो कभी रोया है कोई? उसे संबंध नहीं जुड़ा है तो कभी किसी ने हाय खाई है? हाय हाय मेरी जिंदगी चली गई, लेकिन जिस निराकार में मुझे मिलना था, मेरे से तो नदी अच्छी के दौड़ी दौड़ी चली तो समुद्र में मिली मिली और मिली, कोई रोक नहीं पाया। लेकिन हमारी ज्ञान की गंगा, हमारी भक्ति का प्रवाह हमारे परमात्मा को मिलेगा कोई निश्चित नहीं। कभी हाय भी नहीं खाई हमने कि मैं तो आकार में फंसा हुआ हूं, आकार के सिवाय मेरा जीवन चलता ही नहीं। जो आकारों से दूर है निराकार, उसमें तो कभी मेरी सुरता, कभी मेरी चित्त की वृत्ति गई ही नहीं। सूरत समाओ शब्द में, शब्द आकाश माई, और विरह बसावो हिये में, और हिया त्रिकुटी माई। भक्त का ये सबसे बड़ा लक्षण है। जो भक्त इस काम में लगा रहता है कि मेरे सूरत शब्द में समा जाए, सूरत शब्द में समा जाए, इसमें लगा रहे, तो सूरत शब्द में समाएगी तो उसको आकाश, गगन मंडल, हमारे घट का अंदर वाला, आपके अंदर में घटाकाश है, उसकी यात्रा करनी बाकी है अभी। हो सकता है किसी को पैसा मिला तो बाहर के आकाश में तो घूमा होगा, प्लेन में कोई गया होगा, लेकिन अंदर के आकाश में तो कभी कोई नहीं गया। सूरत समाओ शब्द में, शब्द आपके अंदर में धुनकार दे रहा है, शब्द आपको बुलाता है। बाहर की आवाज कोई काका कहता है ए फलाने आना, तो दौड़ के चले जाते हैं, और वो हम तो जन्मे तो से आवाज दे रहा है ए भक्त मेरी तरफ आ, ए भक्त मेरी तरफ आ, और कौन जाता है? कहीं नहीं कोई जा रहा। सूरत समाओ शब्द में, आज्ञा देते हैं संत कि सूरत को शब्द में समाओ, आपकी सुरता को, चित्त की वृत्ति को और कहीं मत समाओ। और कहीं समा दोगे, कहीं लगा दोगे तो ठगे जाओगे, और परमात्मा में समा दोगे, सूरत को शब्द में समा दोगे, धन्य धन्य बन जाओगे। धन्य धन्य बनने का काम नहीं करना है और हमारा सत्यानाश हो जाए ऐसा काम करना है। हमारी सुरता, हमारी चित्त की वृत्ति जगत में समा दी हमने। फलानी बहन कहाँ गई, उसके साथ जलोगे क्या? क्या करना है बहन का? कितनी बहनें दुनिया में आई, कितनी बहनें चली गई। तुम्हारा मालिक जो तुमको अंदर में आवाज देता है, गगन में चढ़ने की बात है, धरती की धूल क्यों चाटते हो? सूरत समाओ शब्द में, उस शब्द में सूरत समाना है तो शब्द का, शब्द आकाश माए, आकाश में है और हम धरती पे हैं। हमारी वृत्तियां ठोस बन के धरती की धूल चाटना चाहती हैं। शब्द कहता कि आकाश में आओ। आकाश में कौन जाएगा? जो हल्का होगा, हल्का फुल्का होगा, वो आकाश में जाएगा। पतंग क्यों उड़ता है? हल्का है तो। लोहे की चादर का बनाओ, पतंग जाएगा आकाश में? स्थूल बन जाओ, उड़ पाओगे? स्थूल जिसकी आत्मा है वो नहीं उड़ पाएगी। आत्मा को ज्ञान वैराग में धो धो के, सत्संग के निर्मल नीर में पलाल पलाड़ के साफ करेंगे तो आत्मा धर्म में चढ़ेगी, बाकी नहीं चढ़ पाएगी। आज्ञा है संतों की, अगर तुमको परमात्मा लाभ लेना तो हरदम ध्यान दो कि मेरी कल चर्चा हुई थी कि मेरी आत्मा सुरत बनी कि नहीं बनी। अन्य भक्ति के तरफ के ऊपर उसको काट के रूई को उसकी सूत बनाए कि नहीं? सूत बनाए वो सूरत। आत्मा को भक्ति के तरखे पे चढ़ा के उस आत्मा की रूई को बराबर खींच खींच के पतले तार बनाओ, सूतर, वो सूतर का तार बनाया वो सूरत है, वो चढ़ेगी। आपके हमारे आत्मा तो रूई के ढेर पड़े हुए हैं, गद्दे बनेंगे उनके, सो कोई वो डोरा काम नहीं आने वाला, अधर्म नहीं चढ़ने वाला। सूरत चढ़ाओ,
सूरत समाओ शब्द में, समा दो, उसको प्रवेश करा दो। और शब्द आकाशा मान, शब्द को समा दो आकाश में। आकाश आपके हमारे अंदर में है। ये जो मास्टर कहते 10वें द्वार की बात, 9 दरवाजे के कतरे में से हम फ्री नहीं होते, 10वें में कहाँ जाएंगे? 9 दरवाजों के अंदर लिपटे हुए हैं। कभी दृश्यों को देखने में लिपटे हैं, कभी नाक की सुगंध में लिपटे हैं, कभी मुंह से खाने पीने के व्यवहारों में लिपटे हैं, पैरों से चलने में, हाथ से काले काम करने में, कुछ बाकी नहीं रखा। 9 दरवाजों का व्यापार इतना बढ़ा दिया कि कभी उससे फ्री हो तो 10वें में जाएंगे ना। 10वां गगन में है। गगन भी कहो, 10वां द्वार भी कहो, कंज कंवल भी कहो। आप कंज के ग्राहक हैं, आप काली माँ के ग्राहक नहीं है। काली माँ को लगा लिया, धोने में तकलीफ पड़ेगी। दिवाली के, होली के दिन ये बच्चे लोग उसका काला काला कहीं से लाते हैं, कीचड़ जैसा लगा देते हैं, बहुत धोते नहीं उतरता, कहते हैं क्या गंदगी ला देते हैं। माया की गंदगी इससे 1000 गुणी ज्यादा। एक बार काला मुंह कर लिया काले कर्म से, वो दुखने वाला ही नहीं। काला कर्म करने के पहले विचार कीजिए, थोड़ी सी काली माँ मुंह पर लग गई तो मालिक मेरा मंजूर नहीं करेगा। अरे काला मुंह क्या है मेरे दरबार में, निकालो इसको बाहर, डालो 84 में। और फिर यमराज के मुख दरबार के ऊपर पड़े। उससे अच्छा है कि सुरता को हरदम खींच खींच के आत्मा से उसको सुरत बनाइए। टाइम लगता है लेकिन करने वाला कर डालता है। आत्मा को धीरे धीरे सुरत बनाओ, सत्संग के प्रभाव से और ज्ञान वैराग्य की घिसावट से उसके मैल को उतारो। संत मिलेंगे तो सत्संग बताएंगे आपको। शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत मिलेगा, कथाएं बहुत सुनने को मिलेगी, वार्ताएं बहुत सुनने को मिलेगी। कथा वार्ता तो बहुत मिलती है, सत्संग नहीं मिलता जहाँ सत्य का संग होता हो। आत्मा को सत्य का संग नहीं मिलता। बाकी कथाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, वार्ताएं बहुत सुनने को मिलती हैं, ग्रंथ बहुत सुनने को मिलते हैं। उससे क्या होने वाला है? सत्य का संग, सत्य के साथ में आपका संग करा दे, ऐसा सत्संग ये तो अंतर्घट में होता है। सत्य तो आपके अंतर में है, बाहर में सत्य नहीं बिखरा है। बाहर तो माया का प्रपंच बिखरा हुआ है जो आपको मनमोहक लगता है। सत्य कटु है लेकिन सत्य सच्चा है और 3 काल में मिटने वाला नहीं है, शाश्वत है, बदलने वाला नहीं है, परमानंद की भूमिका वाला है। एक बार सत्य जो टच गया आत्मा को अंदर से तो परमानंद बरसने लग जाएगा। सत्यम शाश्वतम नित्यम परमानंद स्वरूपेण है। परमानंद का स्वरूप है वो, आपके अंदर विराजमान है। लेकिन आपकी हमारी उधर खेच नहीं, आपके हमारी खेच तो दुनिया की तरफ है, आपके हमारे खेच संसार के व्यवहार में है। सच्चे माता पिता की तरफ खेच नहीं, सच्चा पिता सच्ची माँ दोनों को तो परमात्मा एक ही। माता जैसा दयालु स्वभाव परमात्मा का है, वही परमात्मा का दयालु स्वभाव दुनिया की माताओं में थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि माता गरियेशी होती है, माता दयालु होती है, लेकिन उसमें दया का 1000वां लाखवां अंश परमात्मा के वहां से आया। परमात्मा में जो मातृभाव है हमारे प्रति, परमात्मा को हमारे पर जो स्नेह है, उस स्नेह का 1000वां भाग एक माँ में आया तो वो आपको दयावान लगती है। वो कितना दयावान होगा? दुनिया की माँ भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखती करने को, अपनी जिंदगी को खत्म कर देगी, उसको बचाना चाहेगी। तो परमपिता कितना दयालु होगा। एक माँ जवानी में विधवा हो गई, एक लड़का छोटा। गांव के लोगों ने, सरपंच ने विचार किया, बेचारी ब्राह्मणी है, नीति से रहने वाली है और जवानी अवस्था में देखो विधवा हो गई, क्या करेगी? कुछ तो है नहीं घर में। ब्राह्मणी कर्म करता था, ब्राह्मण देवता कुछ नहीं था। तो स्कूल में पानी पीने की प्याऊ पे उसको रख दिया, बच्चों को पानी पिला रहा, और बच्चा वही स्कूल में पढ़ता रहा। बच्चा 5 साल का हुआ, उसके बाद उसको पढ़ाने के लिए स्कूल में फिट किया था माँ ने। तो 5वीं क्लास तक स्कूल थी वो, 5 क्लास पूरी हो गई। उसके बाद में माँ ने कहा हेडमास्टर से, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मेरा बच्चा 5 क्लास तो पढ़ चुका, अब क्या करूँगी? तो कहा कि अपने नदी के पार दूसरा बड़ा स्कूल है ना, बड़े स्कूल में इसको भर्ती करा दो। तो स्कूल थोड़ी दूर है, बच्चा छोटा है, तुम पहुंचा नहीं जाया करो।
और आधा घंटा लेट भी आओगी स्कूल में पानी पिलाने को तो कोई बात नहीं, हम छुट्टी करेंगे तुम्हारी। हेडमास्टर दयालु था। ये माँ अपने बच्चे के ऊपर पूरा जीवन निर्वाह करने वाली है। अब ये बच्चे को पहुंचाने जाए स्कूल के टाइम में पहुंचा के वापस है तो आधा पौना घंटा लगेगा ही लगेगा। तो कहा तुम लेट आया करो स्कूल आधा घंटा। उसने कहा मैं आधा घंटा लेट तो आऊंगी, लेकिन बाद में स्कूल पूरी हो जाएगी तो आधा घंटा बाद में नहीं, घंटा रुकूंगी, झाड़ू मार दूंगी स्कूल में, पेड़ पौधों को पानी पिला दूंगी। लेकिन आपने हेडमास्टर बड़ी दया की कि मेरे बच्चे को पहुंचाने की मुझे आपने इजाजत दे दी। अब बच्चे को स्कूल लेने के लिए जाए, पहुंचाने को भी जाए। तो 5 साल तक तो पहुंचाती रही बच्चे को। 5वीं क्लास से 10वीं क्लास में आ गया। उसकी उम्र तो बड़ी हो गई 22 की, लड़का भी 10 साल 15 साल का हुआ। उसके मित्र बन गए वहाँ स्कूल में तो बड़े बड़े। दूसरे लड़कों ने पूछा ये कौन आती है गुड़िया डाकण जैसी, एक आंख का ठिकाना नहीं। उसकी एक आंख नहीं थी बेचारी, एक ही आंख माँ को, एक आंख निकली हुई थी नहीं, तो उसको एक आंख की डाकण कहा। उनको एक छोकरों में उम्र हो गई थी, थोड़ा मुंह में झुर्रियां पड़ने लग गई। अरे डाकण कौन आती है तुमको छोड़ने को? तो इतना सुंदर स्वरूपवान लड़का, ये डाकण तुझे पहुंचाने को आती है, हमको तो अच्छा नहीं लगता। लड़के ने कहा माँ अब तुम कल से मुझे पहुंचाने मत आया करो, अब तो मैं चला जाया करूंगा। अरे भाई नदी में नाव में बैठना पड़ता है, वहाँ उतरना पड़ता है, भीड़ होती है, नाव डोलती है, मुझे डर लगता है। तो एक बच्चा है। माँ सच्ची बात यह है कि मेरे मित्र तुझे पसंद नहीं करते। मित्र बोलते कि डाकण को कहाँ से ले आया? डाकण का मुंह देखते बोले हमारा दिन भर खराब हो जाता है। मैं तेरी तो माँ हूँ, उनको तो डाकण लगती होगी, तो परमात्मा ने एक आंख मेरी नहीं दी है भाई, एक ही आंख थी बेचारी की। 2-3 बार तो गई, लेकिन बच्चे ने फिर जोर से कह दिया नहीं माँ तुम मत आया कर। दिन भर ही चिढ़ाते हैं लड़के मुझे, दिन भर हैरान परेशान करते हैं। कोई बात नहीं भाई, नहीं आया करूंगी। वो बेचारा स्कूल में कहीं पानी पिलावे, छोटे बच्चों को अपना बच्चा माने। हेडमास्टर ने कहा क्यों तुम जल्दी आ जाती हो? कहा कि बच्चे ने कह दिया कि तुम्हारा डाकण जैसा मुंह देख के सब डरते हैं लड़के। तो मेरे मित्र कहते हैं डाकण को कहा कि एक आंख की डाकण आई, एक आंख की डाकण आई, मुझे माँ दिन भर चिढ़ाते हैं लोग, तो तुम मत आया कर। बेचारे नहीं जाती थी। लड़का पढ़ने में होशियार, माँ का खूब ध्यान, उसको जो कुछ मिलता बच्चे की पुस्तकों में, उसको खिलाने पिलाने में, कपड़े बनाने में, उसका तो वही था, उसकी दुनिया और कौन सी। लड़का पढ़ने में होशियार था, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बना रहे फर्स्ट क्लास आया। तो सेठ ने कहा भाई मेरी बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में, तुमको जाना हो तो तुमको मैं भेज सकता हूँ, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तो मेरी कंपनी में ऐसा इंजीनियर हो तो अच्छी बात है। माँ से पूछा, माँ ने कहा मेरा बेटा अमेरिका जाता हो तो बहुत अच्छी बात, जाओ बच्चे कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका में अपने धर्म कर्म को याद रखना, धर्म कर्म नहीं भूलना। और एक बात मेरी मानना, मेरे आगे पीछे तो तुम ही हो, कोई है नहीं। 2-3-4 साल में एक बार चक्कर मार जाया करो, चक्कर मारोगे मुझे होगी सांत्वना कि मेरा बेटा इंजीनियर है, बहुत बड़ा आदमी है, तुमको देख के खुश हो जाएंगे। अच्छा चला गया। उसके बाद अमेरिका में जाने के बाद तो कौन कहाँ आता है जी, वहीं फंस गया, फैक्ट्रियों में, मिलों में, कंपनियों में, उसको आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, महिमा उसकी बढ़ गई, पगार नौकरी खूब बढ़ गई, अच्छा बंगला वंगला उसको मिला। एक अमेरिका के सेठ ने उसको रख लिया, हिंदुस्तानी कंपनी में से बाहर निकल गया, और एक अमेरिकन लड़के के साथ शादी हो गई। बहुत बड़ा फ्लैट, बहुत बड़ा बगीचा, फार्म हाउस। माँ क्या करती है, कुएं में जा अपने इसी में रहा मत। एक बार इस कॉलेज में हम नदी के पार पढ़ता रहा, उस कॉलेज को 50 वर्ष पूरे हुए, तो कॉलेज की सब कमेटी ने गोल्डन जुबली उसका अवसर मनाया। 50 वर्ष पूरे हुए इसका, गोल्डन जुबली मनाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया। तो लिस्ट बनाई, हमारे कॉलेज से फर्स्ट क्लास पास होकर इंजीनियर कौन कौन गए, उसका नाम तो सबसे बड़ा था। उसको पत्र लिखा कि देखो बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें तुम्हारा नाम भी आएगा पत्रिका में, तुमको हम 15 मिनट भाषण करने को भी देंगे, तुम बहुत बड़े बने और तुम यहाँ से अमेरिका चले गए, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को तुमने हराया और वहाँ की कंपनी के तुम मालिक बन गए, अब तुमको देख के बड़ा हमको आनंद है, आप आइए। तो वहाँ तो अमेरिकन औरत थी, 2 बच्चे उसके हुए, बच्चों को तो साथ नहीं लाया, लेकिन उसको प्लेन आने का भाड़ा दिया, प्लेन में जाने का किराया दिया, आया वो वहाँ। बहुत बड़ा उत्सव था। खड़ा होकर उसने बताया कि सबसे पहले मैं इसी कॉलेज के अंदर में पढ़ता रहा, इसी गांव की छोटी स्कूल के अंदर मैंने 5 साल तक पढ़ाई शुरू की,
मास्टर, हेडमास्टर सब मेरे ऊपर पिता जैसा स्नेह रखते रहे। मेरे ऊपर गांव ने खूब कृपा बरसाई। गांव की मेहरबानी से, गांव की कृपा से ही मैं अमेरिका जा पाया। माँ का नाम नहीं लिया, क्योंकि माँ तो एक आंख वाली डाकण है ना। कल कोई कहता मेरी माँ की कृपा से, पूछता माँ कौन तुम्हारी, उस माँ को खड़ी करते तो आज ही तो भीड़ भग जाती वहां। तो माँ का नाम नहीं लिया, लड़का माँ का ही है। हेडमास्टर ने बड़ी मेरे पर मेहरबानी की, कॉलेज के प्रोफेसरों ने बड़ी मेहरबानी की, गांव ने बड़ी मेरे पर दया की और मुझे सहारा दिया, मुझे आगे बढ़ाया। देखो आज इस गांव की कृपा से, इन बड़े बूढ़ों की कृपा से मैं अमेरिका में हूँ। वह बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। लोगों ने तालियां बजाई, वाहवाही की, उसको शील्ड दिया, तमगा दिया बड़ा सोने का बना के कि हमारी प्रतिभा को तुम अमेरिका तक ले गए। हमारे कॉलेज को वहां भी उजला किया, खिलाया पिलाया। फिर तो जाने को था। उसको याद आया कि मेरी माँ उस गली में रहती थी, स्कूल के आगे तो गली थी वो। अब आया हूं तो माँ को मिलता जाऊं। उसने तो कहा था 3-4 साल बाद आया करना, लेकिन मैं न आ पाया। अभी आया हूं तो चलो मिलता जाता हूँ माँ को। 2-4 आदमियों को साथ लिया, भैया एरोड्राम पर तो जाएंगे लेकिन उस गली में चलते जाए, मेरी माँ रहती है वहां। तो गुरु का चली, दौड़ते दौड़ते गए तो खंडर जैसा एक छोटा सा मकान था, बंद था ताला उसकी। आसपास में पूछा, यहाँ एक मेरी माँ रहती थी बुढ़िया, उसको एक ही आंख थी और यहाँ स्कूल में पानी पिलाया करती थी, तुम्हारी क्या होती थी? तो कहा मेरी तो माँ होती थी। तुम्हारी माँ होती थी तो हम क्यों नहीं जानते? तुम आते जाते नहीं रहे क्या? आते जाते रहते तो हम जानते तुमको। 20 साल से तो बुढ़िया को हम खिलाते हैं, कभी मेरे घर से रोटी, कभी उसके घर से रोटी। तो उसके घर से रोटी ब्राह्मणी थी बेचारी, कोई उसका ठिकाना नहीं था, बीमार रहती थी, कोई सेवा करने वाला नहीं था, पुत्र पुत्र किया करती थी। तो तुम ही पुत्र हो। हम लोग बारी बारी से रोटी पहुंचाते थे उसको, तुम्हारा तो कभी कोई समाचार भी नहीं आया भाई, टपाल भी नहीं आया, क्या बात? कुछ बोला नहीं, चुप रहा। उसके बाद में कहा कि माँ तो मेरी थी, भूल हो गई मेरे से, अमेरिका चला गया तो नहीं कुछ कर पाया, लेकिन है कहाँ मुझे मिलना है। तो मैं तो 2 दिन पहले मर गई। बड़ा उसको दुखा रहे, मेरी माँ को जिंदा नहीं देख पाया, लेकिन एक चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ गई है, वो चिट्ठी पढ़ लो। चिट्ठी खोल के उसको दिया, कहा कि तुम क्या पढ़ोगे, हम ही पढ़ देते हैं, सब सुन ले। मैंने, लड़के तुम्हारी माँ हूं, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान था, तुम्हारे सिवाय मैंने किसी को अपना नहीं माना, और भाई कौन मेरे। मैंने मेरा सारा जीवन का उत्कर्ष तुम्हारे को ढूंढ दिया। तुमको परमात्मा ने विदेश दिया, तुम वहां चले गए। सुना मैंने कि तुम्हारे लड़के बच्चे भी हुए। बहुत बार मेरी इच्छा हुई तुम्हारा घर देखूं, तुम्हारी कंपनी देखूं, तुम्हारे बंगले देखूं, लेकिन समुद्र पार जाने की मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, और मैं तो अनजान थी, डर भी नहीं पाई। और 1-2 बार मैंने सेठ से कहा, यहाँ जिसने तुमको भेजा, कि मेरे पुत्र से मुझे मिलना है एक बार, उसके लड़के 2 बच्चे हुए हैं, मुझे देखने हैं। सेठ ने समाचार पहुंचाए कंपनी में, तेरी माँ मिलना चाहती है तुमको तुम टिकट निकला दे माँ की, उसको आके ले जाओ। उसने कहा फिर डाकण से मैं नहीं मिलना चाहता। उस डाकण को देख के मैं लड़के भग जाएंगे घर छोड़ के, डाकण कहाँ से आई है दांत वाली। मैंने कोशिश की तुमसे मिलने की, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि मेरी एक आंख थी, तो मैंने स्कूल में भी कह दिया था, माँ तुम पहुंचाने मत आया कर, तुझे देख के लोग चिढ़ते हैं। स्कूल में भी तुमने मुझे नहीं पसंद किया, तो वहां अमेरिका में नहीं पसंद करके धक्का मार देता, तो यहाँ से मुझे ले कौन जाए, मैं तो आंधली अबूझ, मेरा क्या होता है। लेकिन तुमको एक बात मैंने आज तक नहीं की, छुपा के रखी, आज एक बात दे देती, और पत्र में कह देती हूँ, तो सामने होता तो कहती, पत्र में लिख देती हूँ, ये बात मुझे कहने को थी, तुमके मुंह के ऊपर तो कर मुझे मिला नहीं, चला गया तो चला गया। आज पत्र में लिख के तुमको बता देती हूँ, जब तुम जन्मा था ना, तब तुम्हारे एक ही आंख थी, दूसरी आंख नहीं थी तुमको। डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे को एक आंख नहीं है, अगर एक आंख मिल जाए ना इसको, तो अभी इसकी कच्ची नसों में वो नसें मिला दें हम, तो ये बच्चा देखने लग जाएगा जिंदगी भर। और आंख जो न अभी मिलेगी ना, तो फिर 10 दिन बाद में नसें कठिन बन जाएंगी, तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था बच्चे की मेरी आंख निकालो, दो मेरे बच्चे की, वो आंख निकाल के और दोस्तों ने तेरे आंख के अंदर फिट कर दी थी बच्चे।
मैंने आज तक तुमको नहीं कहा कि मैं एक आंख वाले डाकण इसलिए बनी हूँ कि आंख तेरे पास नहीं है। मैंने कभी तुमको नहीं बताया। तुमने स्कूल में भी कहा माँ तुम मत आया कर, तुम डाकण जैसे लगती हो लड़कों को, तो भी नहीं कहा कि मेरी आंख तेरे पास है। मैंने नहीं कहा तेरे को। अमेरिका चला गया, उसके बाद भी सेठ ने कहा तो बोले नहीं, उसे कहा कि डाकण को मत भेजना, मेरे बच्चे हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो एक आंख मैंने तुम्हें दी थी, इसलिए मैं डाकण बने थी बच्चे। और उन आंख का आज उपयोग है, कोई बात नहीं, मैं तो मरती तो मेरे साथ आंख चली जाती ना। आज मेरी एक आंख जिंदी है ना तेरे पास, बस यही मुझे संतोष है, ये संतोष लेके मर जाती हूँ। और माँ ने दी छोड़ दी। माँ से बड़ा जगत के अंदर कौन होगा जिस पास रहता वाला। जिंदगी भर नहीं कहा उसने, जिंदगी भर अपने बात को लड़का जब जब बोले तब तब जाने तो मेरी आंख तो तेरे पास है, लेकिन वो माँ भूली नहीं। इससे भी हजार गुणी ताकत वाला हमारा परमात्मा है, उसकी आज्ञा है सुरत समाओ शब्द में और शब्द अकाथा माँ है, और गिरह बसाओ घिये में और घिया त्रिपुटी माँ है। इसको 10वां द्वार कहा गया। आपका हिया माने आपका अंतःकरण, उसके अंदर में रहने वाला प्रेम वो त्रिपुटी में रहना चाहिए। शुद्धता आपकी त्रिपुटी में रहनी चाहिए। शुद्धता त्रिपुटी में जिसके रहेगी उसका सब काम दुनिया का बनता जाएगा। परमात्मा सारा उसका भाव विभाव शुद्ध बुद्ध करते रहेंगे, उसके जीवन में कहीं खड्डा नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम कहलाने वाले भक्त हैं मात्र, साधना के ऊपर शून्य लगा हुआ है, इसलिए हमारी जिंदगी में तकलीफ पड़ती है। परमात्मा सद्बुद्धि दे, आपकी साधना निश्चित होकर आगे बढ़े, इसमें कहीं माया का कलंक ना हो, कहीं भीख की मांगनी ना हो। आपकी भक्ति चंद्रमा की चांदनी के तरह शुद्ध बुद्ध होगी तो परमात्मा आपकी भागता है, कहीं दूर नहीं गया हुआ है।